हरे कृष्णा। तो शरद पूर्णिमा का त्यौहार आ गया है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा व्रत करने से सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन कोजागरी पूजा भी की जाती है। शरद पूर्णिमा कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात्रि 8:41 से प्रारंभ होगी। 17 अक्टूबर को शाम के 4:53 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र की रोशनी में खीर को रखा जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें से खीर में अमृत खुल जाता है। चांदनी रात में खीर रखने से सेहत को लाभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के साथ चौमुख दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गरीब या ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? शरद पूर्णिमा के दिन मन में नकारात्मक विचार को नहीं लाना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए इस शरद पूर्णिमा के त्यौहार को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम पर असीम बरसेगी, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में और ज़्यादा आनंद होगा। उत्सव और राग का प्रतीक है, तो हमारे शरीर को निरोग भी रखता है। इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था, अवतरित हुई थी। हरे कृष्णा। चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र के इसी मंथन से देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और चंद्रमा में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। परंतु दक्षिण भारत में लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों को अपना आशीर्वाद देती हैं। लोग उनके स्वागत में घरों में दीपक जलाते हैं। इसी दिन चंद्रमा अपनी बहन से मिलने पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं आते हैं, साथ अपनी अमृतमयी किरणों का उपहार भी पृथ्वीवासियों के लिए लाते हैं। शरद पूर्णिमा का नाम एक कोजागरी पूर्णिमा भी है। कोजागर का अर्थ है जो जाग रहा है। इसी दिन कोजागर यानी रात भर जाकर व्रत रखा जाता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसे नवान्न पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व है कि इसी दिन भगवान ने रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक कथा है कि कृष्ण ने रास में सम्मिलित होने के लिए देवी पार्वती को निमंत्रण भेजा। पार्वती ने रास में शामिल होने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी। कृष्ण के इस महारास के प्रति शिव भी मोहित हो गए। उन्होंने भी वह पार्वती के साथ जाने का निश्चय किया, लेकिन वृंदावन पहुंचने पर जब उन्हें यह पता चला कि इस महारास में कृष्ण के अलावा अन्य कोई पुरुष शामिल नहीं हो सकता, तो एक गोपी का रूप धारण करके उस महारास में शामिल हुए और गोपेश्वर यानी गोपेश्वर महादेव कहलाएं। एक मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ।
इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ही अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधि ज्ञान दिया था। इस दिन सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए चंद्रमा की विशेष पूजा विधान है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम इस पर आपके लिए अलग से विशेष वीडियो भी संपूर्ण कथा का बनाएंगे। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे जैसे ही कथा आए और आप तक पहुंच जाए और इसका लाभ ले सकें। हरे कृष्णा।